जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पे मैं श्री चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पर। तो जैसा कि देख सकते हैं प्यारे बच्चों, लेक्चर नंबर 51 स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेमेस्टर 2 के बच्चों के लिए जो सेशन चल रहा है रियल एनालिसिस का, वो चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर नंबर 1 का नाम रियल नंबर है और अभी तक मैंने 50 लेक्चर्स को कवर कर चुका हूं और वे लेक्चर्स को अगर आप नहीं देखे हैं तो उन 50 लेक्चर्स का मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है, तो आप पहले उन प्लेलिस्ट को वॉच कीजिए, तब आपको ये वीडियोस बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। इस वीडियो को आप समझ पाएंगे बढ़िया से। देखिए, आज जो है बाउंडेड सेट के बारे में मैं पढ़ाऊंगा कि कोई सेट बाउंडेड कब कहलाता है। इससे पहले मैं आपको बताया हूं कि बाउंडेड अबव सेट कब होता है और सेट बाउंडेड बिलो कब होता है। तो अगर सेट बाउंडेड अबव आप समझ लिए हैं तो ठीक है, और सेट बाउंडेड बिलो समझ लिए हैं तो भी ठीक है, और नहीं समझे हैं तो पहले हमारे प्रीवियस वीडियो को देख लीजिए, फिर आपको ये वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो बाउंडेड सेट कब होता है? कोई भी सेट बाउंडेड तभी कहलाएगा जब वो सेट बाउंडेड अबव भी हो और बाउंडेड बिलो भी हो, मतलब दोनों होना चाहिए, तभी वो सेट को हम लोग बाउंडेड सेट कहेंगे। आइए समझते हैं इसके डेफिनेशन को। अगर एग्जाम में आ जाए व्हाट इज बाउंडेड सेट एंड डिफाइंड विद एन एग्जाम्पल, तो आप कैसे डिफाइन करोगे? आइए इस प्रकार से, ए सेट इज सेट टू बी बाउंडेड, किसी सेट को हम लोग बाउंडेड कहेंगे इफ इट इज बोथ बाउंडेड अबव एंड बाउंडेड बिलो। अगर वो सेट बाउंडेड अबव है एंड साथ में बाउंडेड बिलो है, मतलब वो सेट बाउंडेड अबव भी होना चाहिए और बाउंडेड बिलो भी होना चाहिए, बोथ दोनों का दोनों होना चाहिए। ए सेट इज सेट टू बी अनबाउंडेड, मतलब समझ लीजिए बात को, कोई सेट को हम लोग बाउंडेड तभी कहेंगे इफ इट इज, अगर उसका बोथ बाउंडेड अबव भी एग्जिस्ट करे और बाउंडेड बिलो भी एग्जिस्ट करे, तभी हम उस सेट को बाउंडेड सेट कहेंगे। अब समझिए आगे, ए सेट इज सेट टू बी अनबाउंडेड, किसी भी सेट को हम लोग अनबाउंडेड कहेंगे इफ इट इज नॉट बाउंडेड। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर वो बाउंडेड नहीं होगा तो उसको अनबाउंडेड कहेंगे। यानी कि मान लीजिए सिर्फ और सिर्फ बाउंडेड अबव है तो भी वो अनबाउंडेड सेट है, और सिर्फ मान लीजिए दूसरा केस में कि बाउंडेड बिलो है और बाउंडेड अबव नहीं है तो भी वो अनबाउंडेड सेट है। ऑब्वियस सी बात है। चलिए, अगर सेट बाउंडेड अबव है, अगर सेट बाउंडेड अबव है और बाउंडेड बिलो नहीं है तो वो सेट अनबाउंडेड है, और अगर सेट बाउंडेड बिलो है और बाउंडेड अबव नहीं है तो भी सेट अनबाउंडेड है। आइए आगे देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल में मैंने लिखा हूं s इक्वल टू 1, 1/2, 1/3 डॉट डॉट डॉट, है ना, इज बाउंडेड सेट। ये बाउंडेड सेट है क्योंकि इसका लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट करता है और एज वेल एज अपर बाउंड भी एग्जिस्ट करता है। चलिए देखते हैं कैसे होता है। 1 है, 1/2 है, 1/3 डॉट डॉट डॉट, 1/1000 होगा, 1/1 लाख होगा, 1/1 करोड़ होगा, फिर डॉट 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 करके 1/1 इन्फिनिटी होगा, 1/इन्फिनिटी होगा। कहने का मतलब, तो 1/इन्फिनिटी का मतलब 0 होता है, तो 0, तो इन्फिनिटी को जब हम लोग अचीव नहीं कर पाते, अप्रोच करते हैं, तो उसी वजह से 0 को भी हम लोग अचीव नहीं कर पाएंगे, अप्रोच करेंगे, इसीलिए ओपन इंटरवल इसमें लगेगा। मैंने पिछले वीडियोस लेक्चर में आपको बता रखा है। 0,1 हो गया। अपर बाउंड क्या हो गया? इसका 1 हो गया। 1 इसका अपर बाउंड है, क्योंकि अपर बाउंड का डेफिनेशन में आप सभी को मैंने पढ़ाया था कि वो नंबर या वो पॉइंट अपर बाउंड कहलाएगा जिस पॉइंट से सेट एस का सारा नंबर्स या मेंबर्स या एलिमेंट्स छोटा हो या इक्वल हो। तो अपर बाउंड क्या हो गया? 1 हो गया। 1 से सेट एस का सारा नंबर्स या मेंबर्स आप देख सकते छोटा है, ठीक है। लोअर बाउंड किसको कहेंगे? तो लोअर बाउंड वो नंबर है, अच्छा 1 तो यहाँ पर अपर बाउंड है ही, साथ ही साथ 2 भी इसका अपर बाउंड है क्योंकि 2 से भी सेट एस का सारा नंबर्स छोटा है, यानी कि 1 से अधिक अपर बाउंड एग्जिस्ट होता है, करता है, आपको मैंने बता रखा है। अब लोअर बाउंड्स मैं आपको बता रहा हूँ, तो इसमें देखिए 0 आपका क्या हो गया? लोअर बाउंड है, क्योंकि लोअर बाउंड किसको कहते हैं? वह नंबर जिसको हम लोग कह सकते हैं लोअर बाउंड, अगर वैसा नंबर जिससे सेट एस का सारा नंबर या मेंबर या एलिमेंट, सेट एस का सारा नंबर या मेंबर या एलिमेंट बड़ा हो या इक्वल हो, उसे हम
उस नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, लोअर बाउंड कहते हैं। यानी कि जीरो एक ऐसा नंबर है जिससे सेट एस का सारा नंबर्स बड़ा है, हालांकि इक्वल नहीं है क्योंकि इसमें ही खुद ओपन इंटरवल है। अगर क्लोज इंटरवल रहता तो फिर कहते हैं 0 इक्वल टू सेट एस, मतलब 0 सेट एस का मेंबर था या हो सकता था तब, तो चूंकि नहीं इसमें क्लोज इंटरवल है इसीलिए मेंबर नहीं है 0, तो लोअर बाउंड है 0। लेकिन 0 से सारा नंबर जो है कि बड़ा है ना, ऑब्वियस सी बात है, आप देख सकते हैं 0 से सेट एस का सारा नंबर बड़ा है, तो 0 क्या है, लोअर बाउंड हो गया। बोथ आर एग्जिस्ट सो इट इज बाउंडेड सेट, यानी कि आप देख सकते हो कि अपर बाउंड 1 भी एग्जिस्ट कर रहा है और लोअर बाउंड 0 भी एग्जिस्ट कर रहा है। और एक बात है, 0 तो एग्जिस्ट किया ही लोअर बाउंड में, जैसे अपर बाउंड में 1 भी है, 2 भी है, 3 है, 4 है, डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाएगा, वो भी अपर बाउंड कहलाएगा। लोअर बाउंड में 0 होगा, -1 होगा, फिर -1.1 होगा, फिर -2 होगा, -3 होगा, डॉट 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 माइनस इन्फिनिटी, मतलब पॉइंट वाला भी हो सकता है। बोथ आर एग्जिस्ट, यहाँ पर जो है कि अपर बाउंड भी एग्जिस्ट कर रहा है, लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट कर रहा है। बोथ आर एग्जिस्ट सो इट इज बाउंडेड सेट, इसी वजह से ये बाउंडेड सेट है। अब देखिए एक मैं लिखा हूं एग्जांपल्स सेट्स -∞ से लेकर 3। यहाँ पर देखिए अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन लोअर बाउंड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि लोअर से इसको बाउंड करने वाला कोई बैरियर नहीं है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से कोई इसको इस सेट को अंत करने वाला या स्टॉप करने वाला कोई आप देख सकते हो कि पॉइंट नहीं है, इसीलिए ये यहाँ पर अपर बाउंड तो एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन लोअर बाउंड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है इसीलिए बाउंडेड अबव है, लेकिन सिर्फ बाउंडेड अबव होने से वो सेट बाउंडेड सेट नहीं होता है, इसीलिए ये अनबाउंडेड सेट हो गया। इसी प्रकार से इसमें भी देखिए ये अपर बाउंड तो इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि आगे से राइट हैंड साइड राइट तरफ से इसको बाउंड करने वाला कोई नंबर नहीं है, मतलब कि राइट तरफ में कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जहां पर सेट एस मेरा स्टॉप हो सके, लेकिन लेफ्ट साइड में ऐसा पॉइंट है, ऐसा बैरियर है जहां पर मेरा सेट एस स्टॉप हो रहा है 3। तो यानी कि 3 क्या हो गया, इसका लोअर बैरियर हो गया, समझ सकते हैं। यानी कि 3 से सारा एलिमेंट सेट एस का बड़ा है, इसीलिए 3 लोअर बाउंड है। साथ ही साथ आपका -2 भी हो जाएगा, क्योंकि -2 से -2 भी ऑब्वियस बात है, 3 है इसके और 2 भी हो सकता है, 2 से भी सारा एलिमेंट सेट एस का बड़ा है। 1 भी हो सकता है इसका लोअर बाउंड, 0 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है। ये तो समझ में आ गया। ये आपका लोअर बाउंड इस यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, इसीलिए बाउंडेड बिलो सेट कहेंगे। तो बाउंडेड बिलो है, इसका मतलब बाउंडेड अबव तो होगा, ये जरूरी नहीं है, बाउंडेड अबव नहीं है, इसी वजह से ये सेट बाउंडेड सेट नहीं है, ये अनबाउंडेड सेट है। अब देखिए -∞ से इन्फिनिटी, ना यहाँ पर बाउंडेड अबव पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है, ना तो बाउंडेड, ना तो ये सेट बाउंडेड अबव है, ना तो सेट ये बाउंडेड बिलो है। तो ऐसा भी कोई सेट हो सकता है, आप देख सकते हैं सामने में ऐसा सेट की जो ना तो बाउंडेड अबव है और ना ही बाउंडेड बिलो है, क्योंकि ना ही इसको आगे से अपर से बैरियर करने वाला, रोकने वाला, इसका ना ही अपर बैरियर मिल रहा है, ना ही लोअर बैरियर मिल रहा है, ना ही आगे से रोकने वाला कोई पॉइंट है, ना ही इसको पीछे से रोकने वाला कोई पॉइंट है, पीछे से -∞ चलते जा रहा है, समझ रहे ना। यानी ना ही इसका अपर बैरियर है, ना ही इसका लोअर बैरियर है, मतलब कोई ऐसा नंबर नहीं मिल रहा है इस सेट के अंतर्गत जिससे मैं कह सकूं कि इस सेट का सारा एलिमेंट उससे छोटा है या फिर इक्वल है। या मैं ऐसा नहीं कह सकता हूं कि माइनस इधर लेफ्ट हैंड साइड में कोई ऐसा पॉइंट नहीं मिल पा रहा है जिससे सेट एस का, ये इसको मान लीजिए सेट एस -∞ से इन्फिनिटी, तो सेट एस का सारा नंबर बड़ा हो, है ना। कोई ना कोई ऐसा नंबर मिल ही जाएगा जो कि उस नंबर से छोटा होगा। अगर मान लीजिए सपोज कीजिए -2, अगर आप इसको यहाँ पर आप लोअर बाउंड मान रहे हैं, तो -2 से भी छोटा एक नंबर -3 मिल जाएगा जो कि इसी सेट का मेंबर है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको मैं बताया था कि लोअर बाउंड उसको कहते हैं अगर कोई ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करे जिस पॉइंट से सेट एस का सारा नंबर बड़ा हो या इक्वल हो, ठीक है, लेकिन छोटा नहीं होना चाहिए। लेकिन आप देख सकते हैं सेट एस में ही एक ऐसा नंबर मिल जा रहा है, अगर हम लोग -2 को सिलेक्ट करते हैं तो उससे छोटा एक -3 मिल जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, ना ही यहाँ पर अपर बाउंड एग्जिस्ट करेगा, ना ही लोअर बाउंड एग्जिस्ट करेगा। तो इट इज नॉट बाउंडेड अबव और नॉर बाउंडेड बिलो, ना ही ये बाउंडेड अबव है और ना ही ये बाउंडेड बिलो है, इसीलिए अनबाउंडेड ये भी कहलाएगा। तो ये सब जितना भी मैंने अभी 3 को एग्जांपल दिया है आर अनबाउंडेड सेट। तो जरूरी नहीं है कि यही सब अनबाउंडेड है और नहीं हो सकता, और भी बहुत सारे एग्जांपल आप मन ही मन ले सकते हैं, जैसे 4, -4, -∞, फिर -3, -∞, है ना।
सॉरी -3 का -3 का इन्फिनिटी होगा, क्योंकि एक तरफ तो अनबाउंडेड है ना, एक तरफ तो उसका बैरियर नहीं मिल रहा है ना, इसीलिए वो अनबाउंडेड है। समझ रहे ना, एक तरफ उसका बैरियर रोकने वाला अगर नहीं मिले तो उसको अनबाउंडेड कहेंगे, और अगर दोनों तरफ उसको बैरियर मिल जाए जैसे 1, 2 तो ये बाउंडेड सेट है, क्योंकि लोअर बाउंड भी यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा और अपर बाउंड भी यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को समझ में आ रहा है, मुझे आशा है। तो आज जो है कि मैंने बाउंडेड सेट का डेफिनेशन बतलाया, और यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स मैंने लिख करके बतलाया अनबाउंडेड सेट का, और बाउंडेड सेट का भी मैंने एग्जांपल लिख करके बतलाया है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको मैं बतलाऊंगा, कुछ नोट्स बतलाऊंगा इसके बारे में, ठीक है, उसको भी मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में लिखवाऊंगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में, लेक्चर नंबर 51 में यहीं तक, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे वीडियो को लास्ट तक देखा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, लेक्चर नंबर 52 में। तब तक के लिए जोहार, खुश रहिए, आबाद रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।